हम जप करते हैं और कहा था कि जब हम जप करते हैं तो एक मुलाकात जैसी बात होती है। वी हैव इंटरव्यू विद द लॉर्ड, एक संवाद होता है भगवान के साथ। हम संबोधित करते हैं भगवान को। या फिर दिन में भी हम प्रार्थना करते रहते, सेवा करते रहते हैं। तो ये संवाद तो होता है, लेकिन भगवान तुरंत कुछ सामने ही कुछ हमारे प्रत्यक्ष नहीं कहते। ये प्रार्थना की तो उसका क्या उत्तर है? भगवान प्रभु, हे राधा पंडरीनाथ या हे गोपीनाथ। तो भगवान के उत्तर प्रत्यक्ष नहीं होते, भगवान के उत्तर परोक्ष में होते हैं। ये भगवान के दरबार में देर होती है, अंधेर नहीं होता। तो मैं कल चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा था, तो भगवान की कार्य की शैली कहिए, भगवान सभी जीवों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, उनका कैसा लेन देन होती है, या उत्तर देते हैं नहीं देते हैं। तो संबंध में एक बहुत सुंदर और सही, सच भी, केवल सुंदर ही नहीं सच भी, और होगा यह भी, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में जो भी लिखा है सच ही लिखा है, सच के अलावा और कुछ नहीं लिखा है। ऐसी श्रद्धा भी हमें शास्त्र में होनी चाहिए। हरि हरि। शास्त्र का वचन भगवान का ही वचन होता है। तो अंतर्यामी ईश्वरेर यही रीति है, सब बांग्ला भाषा में वहाँ लिखा है। बाहिरे न कहे प्रभु प्रकाशे हृदये। तो भगवान की अंतर्यामी, भगवान कैसे है? अंतर्यामी। अंतर्यामी मतलब जानने वाले भी, अंतर्यामी। परमात्मा जानते हैं, हमारे विचारों को भी जानते हैं, विचारों को भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। वही अंतर्यामी ईश्वरेर यही रीति है, ये रीति है। इस पद्धति से भगवान सबको उत्तर देते हैं। सबके साथ व्यवहार करते हैं। क्या रीति है? बाहिरे न कहे, बाहर से तो कुछ कहते नहीं, ऑन द स्पॉट तो कुछ कहा नहीं उन्होंने, उसी क्षण तो कुछ चल रहा है, उनका मुरली बजा रहे हैं, न मुरली को थोड़ा बगल में रख के कुछ कहा नहीं हमसे, हमने जो प्रार्थना की कुछ जवाब तो दीजिए प्रभु, न मुरली बजी रही है उनकी। तो कोई सोचेगा कि भगवान तो उत्तर नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं कह रहे, हमने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ मांगा या बहुत कुछ प्रार्थना की, लेकिन कहाँ उत्तर क्यों नहीं दे रहे? भगवान अपनी मुरली बजाने में मस्त है। तो बाहिरे न कहे, बाहर से नहीं कहते। कैसे कहते हैं? प्रकाशे हृदय, हृदय में प्रकाशित करते हैं। और फिर हो सकता है अब आज प्रकाशित करे, कल प्रकाशित करे, या भविष्य में कभी प्रकाशित करे, अगले जन्म में प्रकाशित करे, या प्रकाशित करे फिर
हम शायद कनेक्शन जोड़ सा मैंने वो प्रार्थना की थी, उसका जवाब भगवान ने अब दिया, अब समझ में आ गया मुझे। तो हुआ तो आप सभी ने ऐसा अनुभव किया होगा। हमने प्रार्थना की और हमने भक्ति की, हमने जप किया, हमने सेवा की, और फिर भगवान हमारे साथ ऐसा व्यवहार किए, वैसा व्यवहार किए, ये दिए, ये नहीं दिए। तो अगर हम सोचेंगे, स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे या अंतर्मुख होंगे, अंतर्मुख, बहिर्मुखता तो चलती रहती है, क्योंकि भगवान को समझना है, भगवान के विचारों को समझना है, भगवान क्या कहना चाहते हैं कि वो चाहते नहीं या कह रहे हैं, ये सुनने के लिए, भगवान क्या कह रहे हैं ये सुनने के लिए भी हमको अंतर्मुख होना होगा, अंतर्मुख। और फिर अंतर्मुख होके या फिर मन में कुछ शांति की स्थापना भी करना होगा। मन जब शांत होगा तो भगवान के जो दिव्य विचार है या उद्गार है या कथन है, उसको हम सुन पाएंगे, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। तो मन होगा जब शांत, क्योंकि भगवान स्वयं ही कैसे है, शांताकारम है, शांत आकार के भगवान है। ओम शांति। मानो ओम मतलब भगवान, ओम मतलब भगवान भी हो, या ओम मतलब भगवान। तो ओम शांति हो, तो ओम भगवान कैसे है, शांत है। तो हम भी उनके जैसे होंगे, मन में शांति ही होगी, तो उनको जो कहना है उसको भी हम समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। तो भगवान इस प्रकार थोड़े शांत चित्त व्यक्ति से फिर वार्तालाप करते, बात करते हैं, जिसको भगवान ने कहा ददामि बुद्धि योगम येन माम उपयान्ति ते। ऐसे व्यक्ति को मैं क्या करता हूँ, बुद्धि देता हूँ। कैसे व्यक्ति को, फिर भगवान ने शर्त भी रखी है, there's a condition to be fulfilled। वो क्या है, तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम फिर ददामि। ऐसे ही खाली फुकट की बुद्धि नहीं मिलेगी, फ्री कुकीज कहते, ऐसे या खिचड़ी का वितरण हो रहा है, वैसे फ्री प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन। तो भगवान बुद्धि ऐसे ही नहीं बांटते, या हो सकता है बुद्धि तो देते रहते भगवान, विनाश काले विपरीत बुद्धि भी देते हैं, भगवान ही देते, बुद्धि भगवान ही देता है। ददामि बुद्धि योगम। तो बुद्धि के भी दो प्रकार है, एक सद्बुद्धि और दूसरी
असत्य विनाशकारी बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हरि हरि। तो भगवान तो हमसे बोलते रहते हैं, बस हमको अगर हम सुन सकते हैं भगवान को, या भगवान ने कही हुई, या हो सकता है भगवान बिना कहे ही कह रहे हैं। भगवान ने ऐसी कई कुछ परिस्थिति निर्माण की है, कुछ कहा तो नहीं, लेकिन भगवान ने कुछ एक्शन ले ली और उसी के जरिए भगवान कह रहे हैं, समझा रहे हैं, कुछ सबक सीखनी होगी ऐसे उससे। हरि हरि। तो हुआ तो अंतर्यामी ईश्वरेर यही रीति है, बाहिरे न कहे वस्तु प्रकाशे हृदये। आई नो गॉड, लोग कहते हैं मैं भगवान को जानता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि इस बात को जानना, जो यह बात लिखी और कहे भी हम, सुनाए भी हम आपको, इसको जानना मतलब भगवान को जानना। भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे है, कैसे तैसे, जैसे तैसे है। उसमें से एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको जानना भी भगवान को जानने जैसी ही बात है। भगवान ऐसे है। तो मायापुर का फेस्टिवल था, कई साल पहले की बात है। तो मंगल आरती के उपरांत हम जप कर रहे थे, कई सारे डिवोटीज या सीनियर डिवोटीज थे, साथ में हम लोग जप कर रहे थे। थोड़ी ठंडी भी थी, ठंडक थी, तो कईयों ने अपनी चादरें भी ओढ़ ली थी। तो जब करते समय मैं भी अपनी चादर की ओर और औरों की चादर की ओर भी मैं देख रहा था। तो मेरी चादर कुछ मैली चादर, पदयात्री, थोड़ी पुरानी, औरों की चादरें ऐसी बढ़िया थी, चमक दमक थी, कुछ नई थी। तो ऐसे मन में विचार आया, नहीं आना चाहिए था लेकिन आ गया कि अच्छा होता कि मुझे भी ऐसी चादर मिलती, या मेरी भी ऐसी चादर होती। तो उस मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद आफ्टर ब्रेकफास्ट एक डिवोटी आए, उनका नाम विश्वंभर, वो विश्वंभर नहीं, दूसरा विश्वंभर। तो मेरे कमरे में आए, knocked at the door, दरवाजा खोला, महाराज, I have चादर for you. तो प्रातःकाल में केवल मैंने सोचा ही था, किसी से कहा तो नहीं था। तो मेरी मांग या सोच, उसका उत्तर भगवान इस प्रकार तो दे दिए। और इसके पहले मैं 20-30 बार गया तो था मायापुर फेस्टिवल में, शायद हो सकता है पहले कभी चादर की मांग या ऐसी चादर हो तो अच्छा होता, सोचा नहीं होगा। लेकिन उस दिन सोचा तो
फिर उस शाम को एक प्रोग्राम हुआ, प्रभुपाद नाइट करके फेस्टिवल चलते थे, प्रभुपाद नाइट्स। ये कुछ आई थिंक लगभग 20 वर्ष पुरानी बात है। दिन प्रभुपाद नाइट्स, प्रभुपाद के संबंध में संस्मरण अलग अलग भक्त आया करते थे। एक नाइट मायापुर फेस्टिवल के दरमियान प्रभुपाद नाइट, तो सारे सीनियर डिवोटीज थे, तमाम कृष्ण गोस्वामी वगैरह, हम लोग। प्रभुपाद नाइट संपन्न हुई और गुड नाइट, हम रात्रि को लौटे अपने कमरे में। और कैसे लौटे? बिना चादर। जो नई चादर हमको मिली थी, विश्वम्भर ने दी थी, वो चादर वहीं पर स्टेज पर छूट गई। भागे दौड़े देखने के लिए हम गए, चादर नहीं मिली। थोड़ा नाराज था मैं। तो उस दिन मेरे कमरे में चैतन्य चरितामृत का एक ही ग्रंथ था, 1 वॉल्यूम। और उस वॉल्यूम में मध्य लीला का चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में है और सनातन गोस्वामी आए हैं, और उनके साथ एक बढ़िया कंबल है। और चैतन्य महाप्रभु बारंबार देख रहे हैं कंबल की ओर, और प्रसन्न तो नहीं लग रहे हैं वो चादर को देखते हुए। तो फिर सनातन गोस्वामी जाते हैं नदी के तट पर और अपनी बढ़िया मूल्यवान चादर के बदले में किसी की फटी पुरानी चादर को लेके आते हैं। तो उसको देखे चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हैं। तो वो प्रसंग मैंने पढ़ा, वो प्रसंग वही था। तो आप कल्पना कर सकते हो, मैंने कल्पना करने की आवश्यकता तो नहीं थी मुझे, मैं समझ गया भगवान का मैसेज, भगवान का संदेश क्या था मेरे लिए। तो बाहर तो कुछ नहीं कहे, राधा माधव मुझे आके कहे नहीं, या मंदिर में गया था तो कुछ कहे तो नहीं थे, लेकिन ये सारा घटनाक्रम जो हुआ उसी के माध्यम से भगवान ही इज डीलिंग विद मी, मेरे साथ उनका चल रहा है व्यवहार, लेन देन। चादर दे भी दी, चादर गुम भी हो गई। चादर गुम होने के बाद वो मेरे कमरे में ग्रंथ भी है, उसको ही पढ़ा मैंने और समझे भगवान ने। फिर और एक ऐसी कई सारी बातें हैं। हम जब पद यात्रा में थे in 1985 1985 में, तो दक्षिण भारत में पद यात्रा संपन्न हो रही थी, द्वारका से मायापुर वाया कन्याकुमारी, वो पद यात्रा। तो हम कांचीपुरम में थे। कांचीपुरम में एक शिव कांची और एक विष्णु कांची है। तो विष्णु कांची में हम जब थे और वहाँ दर्शन के लिए गए, विष्णु के दर्शन, वहाँ के भगवान को, भगवान का नाम है, क्या नाम है? वरदराज। वर देने वाले, वर देने वालों में राजा, वरदराज। तो हमने सोचा थोड़ा फायदा उठाते हैं। वरदराज के दरबार में आए हैं तो
कुछ वर मांगते हैं। तो हमने प्रार्थना की, हमने वर मांगा। वर ये था कि प्रभु मेरे कई सारे सीनियर गॉड ब्रदर्स, गॉड सिस्टर्स, उनको तो इतनी सारी सेवा आपने दे दी है, बड़े व्यस्त है वे, और आप अधिक अधिक सेवा उनको देते रहते हो, लेकिन मुझे तो उतनी सेवा तो आपने नहीं दी है जितनी आप औरों को सेवा दे दिए हो। या गोपाल कृष्ण महाराज को इतना सेवा दिया, तमाल कृष्ण महाराज को इतना, इनको इतना, इनको इतना। ऐसा मैं सोच सोच के सोच कर सोचो साथ में क्या जाएगा, सोच कर सोचा हमने। तो वरदराज से जब हमने प्रार्थना की तो उसके उपरांत कुछ महीने का जो कालावधि रहा, या अभी साल 2 साल में भगवान ने फिर इतनी सेवा दी हमको, so many more responsibilities, more and more and more and more. तो इतनी सेवाएं कि हम हैंडल नहीं कर पा रहे थे। फिर वैसे पुनः मैं वरदराज के पास गया और हमने कहा इनफ इज इनफ, बहुत हो गई, बहुत, इनफ इनफ इनफ। फिर भगवान ने कुछ कृपा की और कुछ कम कर दी सेवा, या उतनी सेवा दी जितनी मैं संभाल सकता था। So like that. तो यह जो कहा है अंतर्यामी ईश्वरेर यही रीति है, न ही बाहिरे न कहे वस्तु प्रकाशे हृदय। सुदामा, श्रील प्रभुपाद भी जब झांसी में थे तो एक दिन टेलीग्राम मिला प्रभुपाद को। टेलीग्राम का मैसेज क्या था, आपके जो नौकर है प्रयागराज में, इलाहाबाद में, प्रभुपाद की प्रयाग फार्मेसी चलाते थे प्रभुपाद। तो उनके कुछ नौकर चाकर, जो भी कुछ धनराशि थी, ज़्यादा तो नहीं थी, या जो भी थी, जिससे वो व्यवसाय चल रहा था, डे फार्मेसी, और सारा का सारा धनराशि लेके वो फरार। तो टेलीग्राम का मैसेज प्रभुपाद के पहले शिष्य डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा, तो उन्होंने मैसेज पढ़ के सुनाया और प्रभुपाद के चेहरे की ओर देखा तो उनको तो लगा कि अभी ये प्रभुपाद शायद और क्या, और रोएंगे ही, आंसू बहाएंगे, ऐसा समाचार, बहुत दुखी होंगे ऐसा समाचार सुन के। लेकिन हुआ तो कुछ उल्टा ही हो रहा था, प्रभुपाद तो हंस रहे थे। और उस समय श्रील प्रभुपाद को श्रीमद् भागवत का एक वचन याद आया। वो कौन सा था? यस्य अनुगृह्णामि हरिषेतद्धनम शनैः। ऐसी बुद्धि दी, ऐसा
विचार ऐसा स्मरण दिलाए भगवान श्रील प्रभुपाद को। कभी कभी भगवान क्या करते हैं, अनुग्रह करते, विशेष कृपा करते, क्या करके, हरिषे तद धनम शनै, किसी व्यक्ति का धन को हड़प लेते हैं, चुरा लेते हैं, या किसी चोर के माध्यम से चोरी होती है उसके धन की, तो ऐसी चोरी या हरिषे तद धनम शनै, ये क्या है, भगवान का अनुग्रह, भगवान की विशेष कृपा। हरी हरी। या कौन थे हमारे सुदामा ब्राह्मण द्वारका गए, पत्नी चाहती थी, कुछ बच्चे भूखे मर रहे हैं, न तो पहनने के लिए कोई वस्त्र है ठीक से, न तो रहने के लिए कोई झोपड़ी भी ऐसी टूट रही है। तो हुआ लेकिन था, उसका नाम सुशीला था, सुशीला थी वो, सुशीला चरित्रवान। तो जाओ आपके मित्र के पास जाओ, जरूर आपकी सहायता करेंगे। तो सुदामा गए और फिर बढ़िया से स्वागत हुआ, सब कुछ हुआ, एक रात बिताए भी। अब मित्र को उससे ज़्यादा कुछ नहीं दिए, वो भी नहीं देना चाहते थे, कोई तंडूल लेके गए, सुदामा छे पोहे, चिप्ड राइस, हमारे भक्त कहते रहते हैं चिप्ड राइस, फ्लैट राइस, चूड़ा। फिर नेक्स्ट डे लौट रहे हैं सुदामापुरी, पोरबंदर, आजकल का पोरबंदर, उस समय का सुदामापुरी गुजरात में। तो भगवान ने तो कुछ भी नहीं दिया, लंगोटी भी नहीं दी। वैसे सुदामा तो नंग धड़ंग, लगभग कुछ फटे पुराने वस्त्र, गमछा भी नहीं दिया। तो सुदामा लौट रहे थे, तो रास्ते में उनको याद आई, जिस उद्देश्य से मुझे अपनी पत्नी ने भेजा था, कुछ मांगने, कुछ यार मैंने कुछ मांगा ही नहीं, अरे मांगना भूल गया मैं। ऐसा जब विचार आया तो सुदामा पुनः द्वारिका की ओर लौटे या दौड़े नहीं, उल्टे वो सोचने लगे, बहुत बढ़िया, वेल डन सुदामा, बहुत अच्छा, शाबाश सुदामा। शाबाश की किसके लिए? तुमने कुछ नहीं मांगा, तुमने मांगा नहीं, ये काम बढ़िया किया तुमने। सुदामा सोच रहे थे, मैंने मांगा भी नहीं और भगवान ने कोई दिया भी नहीं। हाँ मैं जानता हूं क्यों नहीं दिया, अगर वे देते तो फिर शायद मैं बिगड़ जाता,
वो सारी धनराशि या संपत्ति का फिर उपभोग में मस्त हो जाता, फिर भगवान को भूल जाता। अस्तिल सितेतर नास्तिल भूते। हमारे पास सिर्फ बहुत धन संपदा होगी तो पार्टी होगी, फिर लोग आएंगे और हम इतने व्यस्त होंगे तो मंगल आरती के लिए नहीं उठेंगे हम। क्या हो सकता है? दुबई जाएंगे शॉपिंग के लिए। तो भगवान ने बढ़िया किया। भगवान ने जानबूझकर मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया, ऐसा सुदामा सोच रहा है। तो इससे ऐसे सुदामा का भी परिचय मिलता है हमको, सुदामा की सोच कैसी रही। और यही है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। तो वहाँ प्रत्यक्ष या हाथ में तो कुछ नहीं दिया, या कोई थैली में या कोई बंडल बांध के तो कुछ दिया नहीं। किंतु जब सुदामापुरी पहुँचे तो उन्होंने देखा, अनुभव किया, भगवान ने तो छप्पर फाड़ के दिया। जैसा द्वारिका का वैभव वैसा ही वैभव, एक रत्ती भर भी कम नहीं वैभव सुदामापुरी का रहा। तो ये देने की पद्धति है भगवान की। कभी देंगे भी नहीं। ईश्वर प्रभुपाद को दिया था तो भी उसकी चोरी हुई, कुछ हुआ तो भी भक्त प्रसन्न। सुदामा को कुछ नहीं दिया तो भी प्रसन्न, और फिर दिया भी तो उसका भी, तो भी उन्होंने अपनी साधना भक्ति में 16 राउंड से 64 राउंड्स करते ही रहे। सुदामा सारा वैभव रहा, महल रहा, पलंग रहे, सॉफ्ट बेड रहा, लेकिन मुर्गे जब बोलते प्रातः काल में तो सुदामा छलांग मार के उस मुलायम बिस्तरे से अलग होते, उठते और संसार दावा न ललीन लोक उनका चलता। सो धन है, धन नहीं है, नो डिफरेंस। ऐसे एक दृष्टि से भगवान के भक्तों का धन तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यही धन है। या भगवान की सेवा ही धन है। भगवान ये कृष्ण कॉन्शियसनेस ही धन है, और क्यों नहीं। हरे कृष्ण कृष्ण ही है। लक्ष्मीपति जब प्राप्त हुए तो फिर क्या, साथ में लक्ष्मी भी है। कौन थे वो? एक थे राजा, रानी भी होगी, लेकिन शिकार के लिए गए तो हो सकता है कुछ बाण को, कुछ शार्पनिंग द एरो, कुछ तीक्ष्ण बना रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो उनकी उंगली कट गई
तो मंत्री ने कहा, वही थे मंत्री, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, क्या गिरफ्तार करो इसको। तो कारागार में डाल दिया। हा? ऐसा जब सुना वो मंत्री के वचन, भगवान जो भी करते हैं हमारे अच्छाई के लिए करते हैं। तो पुनः जब कुछ या दिन या कुछ महीनों के उपरांत पुनः वही राजा उस शिकार के लिए गए, उसी वन में गए। तो इतने में उन्होंने देखा कि कोई लोग किसी को ढूंढ रहे थे। वह चंडी महायज्ञ बलिदान होना था, तो किसी को बलि चढ़ाना है। तो वन में तो अधिकतर पशु ही होते हैं, लेकिन तो मनुष्य को ढूंढ रहे थे। तो आ गए, राजा आ गए। तो राजा को पकड़ लिया उन्होंने और खींच के ले जा रहे। कहाँ ले जा रहे हो? बलिदान के लिए। तो जाते समय रास्ते में देख लिया राजा का जो शरीर है सब ठीक ठाक तो है, कोई लंगड़ा या अंधा या पंगु तो नहीं है, कुछ अधूरा या क्षति तो नहीं पहुंची, नहीं तो बलिदान नहीं दे सकते। तो जब जांच पड़ताल हो रही, इसकी उंगली नहीं है, जाओ गिराओ, बेकार कही के, तुम्हारी तो बलि नहीं चढ़ा सकते। तो वह तुरंत उन्होंने आदेश दिया, वो मंत्री को मुक्त करो कैद से, ले आओ, पुरस्कार दिया। क्या कहने के लिए? भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। देखा ना, अनुभव किया। उस समय तो बात समझ में नहीं आई थी, ये मंत्री ने बात कही थी, लेकिन ये सब घटनाएं घटी तो राजा को साक्षात्कार हुआ, यस यस बात सही है, भगवान ऐसा करते हैं। भगवान कुछ कहते तो लेकिन ऐसा कुछ करते हैं हमारे कल्याण के लिए। हरि हरि। नारद मुनि भक्ति वेदांतों की कथा सुने और हो गए नारद मुनि साक्षात्कारी पुरुष हो गए। अब उनको सर्वत्र भ्रमण करना चाहिए, परिव्राजकाचार्य बनेंगे, लेकिन माँ की ममता है, घर भी है, कुटिया है, कैसे छोड़ेंगे? नहीं, मैं ऐसा निष्कर्ष या संबंध जोड़ रहा हूँ। तो माँ को सर्वधन से माँ की मृत्यु हुई। एक दृष्टि से ठीक भी नहीं हुआ, लेकिन ये बंधन तो था। तो उस बंधन को हटाए तो वह ऐसा पढ़ा हमने कि नारद मुनि ने अपने कुटिया में ही अपने माँ का अंतिम संस्कार संपन्न किया। कुटिया को जलाया तो कुटिया भी जली और माँ का शरीर का भी अंतिम संस्कार हुआ। 2 in 1, एक ही साथ कि दोनों बंधन, घर का भी बंधन और अपने आप्त इष्ट माँ, मम्मी, ममता ई से प्रारंभ होती है। माँ, मम्मी, 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 मामा, 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 मामी, मामी, ममता। तो भगवान ने
in one stroke. उनके सारे बहुबंधन काट लिए. Then Narada Muni was free to preach. तो इस प्रकार भगवान वैसे हर जीव के साथ, आपके साथ, तो आपने जो किया या कहा, प्रार्थना की, जप किया, सेवा किया, साधना किए, तो इसका कुछ भगवान कुछ उत्तर दे रहे, कुछ कह रहे, कुछ आशीर्वचन या वरदान या ऐसा कहते हुए तो हम प्रत्यक्ष तो देखते नहीं या सुनते नहीं, लेकिन भगवान की रीति ऐसी कुछ है. बाहर से कुछ कहते नहीं, हृदय प्रकाश है, हृदय में प्रकाशित करते हैं. प्रकाश है हृदय, वस्तु प्रकाश है हृदय. भगवान हरी हरी. आप उनमें अब मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा, समय भी नहीं है. तो हमारे इज ओपन, हमारे इस कॉन्फ्रेंस के जपा क्लब